अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती है आज से पहले, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे, मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। जम्मू कश्मीर के एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक का कश्मीर के बारे में ताज़ा बयान और दिल दहला देने वाले इंकशाफात। आदाब नाजरीन, मैं आपका होस्ट आसिफ मीर और आप देख रहे हैं सदाए पंजाल। जम्मू कश्मीर के एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का एक ताज़ा बयान आया, जिस बयान ने सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा के रखा है। कश्मीर के बारे में इस ताज़ा बयान में बहुत सारे छुपे राज और बहुत सारे छुपे सच जो हैं वो सामने आए हैं और बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफात भी सामने आए हैं। दिल दहला देने वाले और हैरत अंगेज़ इंकशाफात इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी बातें उन्होंने इस बयान में की हैं जिन बातों से साफ ये लगता है कि बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने ये सच सामने रखे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने इतने धड़ल्ले के साथ सच को सामने रखा है। वीडियो में आपको दिखाऊंगा और उस वीडियो में आप ज़ाहिरी तौर पर और बाज़ाब्ता देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बेडर होकर और बड़े बेखौफ और निडर तरीके से वो सच सामने रखे हैं जो जम्मू कश्मीर के बारे में आज तक किसी को पता नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि जम्मू कश्मीर में जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तो उस वक्त में कुछ सियासी पार्टियों की जानिब से उन्हें कुछ फ़ाइलें पास करने के लिए कहा और 150 करोड़ का ऑफ़र आया कि ये फ़ाइलें पास करनी है। बिल्कुल सत्यपाल मलिक साहब को जम्मू कश्मीर की कुछ सियासी पार्टियों की जानिब से 150 करोड़ का ऑफ़र आया था। उसमें कौन कौन मुलविस था ये सब उन्होंने अपने उस बयान में बेडर होके और बड़े निडर होके ये बताया है। ज़रा नाज़रीन आइए चलते हैं और देखते हैं वीडियो में किस तरीके से उन्होंने बेडर होके और बेखौफ होके ये सारे सच में जो है इस सारे सच का पर्दाफाश किया है। ओथ हो रही थी जब मिनिस्टर की, तो वीपी सिंह जी मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने कहा सतपाल संभल के काम करना। मैं कहा क्यों? कहने लगे कि बेईमानी करने के बाद प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ा जा सकता और हमें और तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पाक साफ रहना है। मैं जो कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती है आज से पहले, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा चूँकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँगा। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूं, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूंगा तो इसको होने नहीं दूंगा। मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री की कि उन्होंने कहा कि नहीं सतपाल करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की ज़रूरत है। मैंने वो किया और कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हो।
सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं हुआ। आते आते मैंने वहाँ एक, आप देखते होंगे आजकल प्रेस में और टीवी में, उसको रोशनी एक्ट कहते थे। फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता कराया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बिठा दी। अब वो वहाँ जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। तो वहाँ बहुत अच्छी एक लेडी जज चली गई थी, तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम जज साहब के पास चले जाओ। तो वो हाई कोर्ट में चले गए और मिसेज मित्तल करके, मिसेज नहीं थी, शादी नहीं हुई थी, इनकी मित्तल थी, उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को पकड़ा दिया। अब सब नेताओं के बंगले कैंसिल हो गए हैं, सबकी ज़मीनें कैंसिल हो गई हैं। और मैंने चीफ उसको, अपने कमिश्नर को कहा जम्मू के, कि जम्मू के आसपास जितनी सरकारी ज़मीनें हैं उसका सर्वे करो। उसने मुझे बताया साहब ये तो बहुत ज़मीन पड़ी है खाली, लेकिन ये तो आपके हटते ही कब्ज़ा कर लेंगे लोग इस पर। मैं क्यों? कहने ले महबूबा के आदमी को तो देर ही नहीं लगती कब्जा करने में, वो तो एक खूंटा गाड़ के भैंस बांध देता है और कहता मेरी ज़मीन है। ऐसे ही ये कर लेगा फारूक अब्दुल्ला। तो मैंने कहा क्या करूं? कहने ले साहब इसको कर दो। मैं कहा मैं इसको बांटने का नहीं हूं, ना मैं इसको बेचने का हूं। आप एक काम करो, मेरे यहाँ 3 कोर हैं आर्मी की, 3 लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ते थे कश्मीर के, इन तीनों को बुला के उन सबों को ये ज़मीन दे दो। मैंने वो सारी ज़मीन फौज को बंटवा दी, बची हुई पुलिस के क्वार्टर बनवाने के लिए दे दी। आज 1 इंच ज़मीन ऐसी नहीं है जिस पे कोई कब्जा कर ले या उसे खा जाए। मेरे पास आज, यकीन करेंगी बहन जी, आपसे बता रहा हूँ मैं, कि रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए घर नहीं है। यहाँ भी मेरे 2-1 रिश्तेदार बैठे हैं इस सभा में, वो गए कश्मीर भी गए थे। वो लोग बड़े बड़े प्रपोजल्स लेके जाते थे, मैंने किसी की फली नहीं फोड़ी, कुछ नहीं किया। और मैंने कहा कि जेल मुझे काटनी है कि आपको काटनी? ये अपना घर ले जाओ, सारी दुनिया पड़ी वहाँ कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो चलिए नाज़रीन, आपने देख ली वीडियो और आपको साफ ये लग गया होगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में और जम्मू कश्मीर की जो हालात व वाक़ात हैं उनमें कितना दूध है और कितना पानी। ये वीडियो देखने के बाद मुझे तो ये साफ लग गया कि एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब को जम्मू कश्मीर से क्यों ट्रांसफ़र किया गया और क्यों भेजा गया। आप भी इस वीडियो पे गौर व फिक्र करें और अंदाज़ा लगाएं और देखें, अपने जहन को चलाएं, अपने दिमाग को दौड़ाएं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब को जम्मू कश्मीर से क्यों वापस भेजा होगा। अपनी राय का इजहार जो है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अपने मेज़बान आसिफ मीर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।